इंसान अगर एक बार दूध से जल जाता है तो वो छाछ को भी फूँक-फूँक करके पीता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार आदमी को ठोकर लगती है ना, तो आदमी सँभल जाता है। दोबारा से उस गलती को रिपीट करने से आदमी परहेज़ करता है। लेकिन ये जो आदमी होते हैं, ये पढ़े-लिखे होते हैं, ये समझदार होते हैं, ये मैच्योर होते हैं और टाइम के साथ इन लोगों को एहसास हो जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ ड्रामा है, कहाँ नौटंकी है, कहाँ सत्य है और कहाँ असत्य है। लेकिन अब मज़ेदार बात देखिए मित्रों कि वो लोग जो कि ये दावा करते हैं कि वो सदी के सबसे होशियार लोग हैं, वो सदी के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोग सदी के सबसे बढ़िया एजुकेटर हैं और जो बाकी के लोग हैं ना वो अंधभक्त हैं, वो गोदी मीडिया हैं, वो गोबर भक्त हैं, वो अनपढ़ हैं, गँवार हैं, वो चाय वाले हैं, उनकी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन वो लोग जो खुद को बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा बोलते हैं, वो इतने बड़े चमन-चिंदी चूतिए हैं कि उनकी आँखों के सामने जो नौटंकी हो रही है, ये लोग चाहते हैं कि हम उस नौटंकी पर यकीन कर लें, वो भी आँख मूंद करके। और ये जो नौटंकी चल रही है, ये नौटंकी चल रही है भैया बच्चों के नाम पर यानी कि स्टूडेंट्स के नाम पर। और अगर आप थोड़े से जागरूक हैं या करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको याद होगा अब से 1-2 साल पहले ऐसी ही नौटंकी आपने जंतर-मंतर पर पहले भी देखी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं, छात्र नहीं, वहाँ पर पहलवान थे। अगेन वहाँ पर आपने देखा केजरीवाल को, राहुल गांधी को, टिकैत वगैरह को और वो तमाम आंदोलनजीवी गैंग जो पहलवान आंदोलन से पहले आपने शाहीन बाग में देखे थे। शाहीन बाग में आंदोलन के नाम पर क्या हुआ था? दिल्ली के दंगे जहां पर कि केजरीवाल का दायां टट्टा यानी कि ताहिर हुसैन उसने 50 से ज्यादा बार चक्कू से गोद-गोद करके अंकित शर्मा नाम के आईबी ऑफिसर को मार दिया था। और आपने देखा था कैसे उस ताहिर हुसैन को डिफेंड करने के लिए जावेद अख्तर, शबाना आजमी, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, राजा रेबीज कुमार, जर्मन शेफर्ड, तमाम वो लोग जो कि खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं, सेलिब्रिटी बोलते हैं, फैक्ट चेकर बोलते हैं, कैसे उन सब लोगों ने ताहिर हुसैन को विक्टिमाइज दिखाया, उसे बचाने की, उसकी इमेज को बचाने की या फिर उसे पूरी तरह से जस्टिफाई करने की भर-भर के कोशिश करी है। लेकिन वही ताहिर हुसैन जो है वो अब कोर्ट से गुनहगार साबित हो गया है। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो कि हमेशा से जिहादियों का, आतंकवादियों का महिमा मंडन करते आए हैं, प्रोटेस्ट की आड़ में दिल्ली को जलाने की कोशिशें करते आए हैं, वही आंदोलनजीवी गैंग आपने पहलवान आंदोलन में देखी, किसान आंदोलन के टाइम पर भी देखी। और ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो कि एक्चुअली में किसानों के लिए था भी नहीं, लेकिन तब भी बहुत सारे बुद्धिजीवी आते थे और मुझे बोलते थे शेम ऑन यू डीएसके, तुम अन्नदाता का अपमान कर रहे हो। कौन सा अन्नदाता बे चूतियों? अन्नदाता कोई फ्री फंड में मेरे घर में गेहूं या फिर चावल डाल करके नहीं चला जाता है। अन्नदाता जो है वो अच्छे से अच्छे दाम पर अपना अन्न बेचता है। लेकिन नहीं, ये जो चमन-चिन्ही चूतिए हैं जो कि खुद इतने सेंटिमेंटल है, उन्हें लगता है कि हम भी सेंटिमेंटल हो जाएंगे, सेंटी कम मेंटल ज्यादा हो जाएंगे, हम भी उन लोगों की तरह इमोशनल फूल हो जाएंगे जो अन्नदाता अन्नदाता। शेम ऑन यू डीएसके, अन्नदाता का सपोर्ट करो। शेम ऑन यू डीएसके, एथलीट्स का, पहलवान का सम्मान करो। वो लोग जो कि पहलवान आंदोलन के टाइम पर हमें ज्ञान देते थे कि पहलवानों की रिस्पेक्ट करो, वही लोग जो है वो देश की जबरदस्त एथलीट यानी कि पीटी उषा, उनसे धक्कम दुक्की करते हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन डीएसके वो पहलवान है, बजरंग पूनिया वगैरह, साक्षी मलिक वगैरह, उनका सम्मान करो। कहने का मतलब यह है कि पहले किसानों के नाम पर, बाद में पहलवानों के नाम पर और फिर बाद में अग्निवीर योजना के नाम पर और इन सबसे पहले आपने देखा सीएए और एनआरसी के नाम पर ये जो आंदोलन जीवी गैंग है, इन्होंने कितना ड्रामा करा था, इनका प्रोटेस्ट कितना रियल था, कितना फेक था, कितना फर्जी था, ये सारी चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। और जैसा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि आदमी अगर एक बार दूध से जल जाता है ना तो छाछ भी फूक फूक करके पीता है। और वो लोग जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, इंटेलेक्चुअल बनते हैं, दूसरों को शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू इस तरह की बकवास करते हैं। और ये लोग जो हमें आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, तो ये शेम ऑन यू तुम्हारे ऊपर एक नहीं 1 लाख बार, जो तुम जैसे अकल के अंधों को दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां अनशन के नाम पर, भूख हड़ताल के नाम पर भंडारा चल रहा है, लंगर चल रहा है, बिरयानी से लेकर के ब्रेड पकौड़े से लेकर के राजभोग, रसगुल्ले, आइसक्रीम, बियर पार्टी, छमिया पार्टी चल रही है, मुजरा पार्टी चल रही है और तुम लोगों को चूतिया बना रहे हो कि वहां पर कोई आदमी भूखा मर रहा है उसके लिए सपोर्ट करो। अबे किसको चूतिया समझ रहे हो तुम जैसे चूतियों को दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हमको सब दिख रहा है कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है। ये सारी चीजें कर रहा है वो काइया केजरीवाल, जिसने पहले बुड्ढे से अन्ना हजारे को बिठा दिया कि भैया अन्ना आप भूखे मरो, सिंपैथी लो, उस सिंपैथी पर हम जो है अपना लॉन्च पैड लॉन्च कर लेंगे और सीएम बन जाएंगे। अब इस बार अन्ना नहीं मिले तो भाई सोनम
कुछ भी कर लो यार, तुम 15-20 दिन भूखे रह जाना, तुम भूखे मरना, फिर सिंपैथी का माहौल बनाएंगे, फिर आखिरी में हम एंट्री करेंगे, उसके पहले संजय सांड को, आतिशी को, योगेंद्र यादव नाम के आंदोलन जीवी को भेज देंगे। योगेंद्र यादव आपको हर जगह दिखाई देगा, शाहीन बाग में दिखेगा, किसान आंदोलन में दिखेगा, अग्निवीर आंदोलन जो था वहां दिखेगा, और अब यहाँ पर ये जो नीट के नाम पर जो कॉकरोच लोग अपना उत्पात मचा रहे हैं, यहाँ पर भी योगेंद्र यादव पहुंच गया। यही योगेंद्र यादव यानी कि आंदोलन जीवी प्राणी जो है वो रेबीज कुमार के साथ बैठता है यूपी चुनाव के बाद और बोलता है कि देखो हमने तो किसान आंदोलन के नाम पर एक पिच जो है वो तैयार कर दी थी, अखिलेश यादव को और कांग्रेस को आकर के उस पर बैटिंग करनी थी, हमने तो यूपी चुनाव के लिए माहौल बना दिया था। अब अगर आप ही लोग इतने बढ़िया माहौल का सदुपयोग नहीं कर पाओगे तो हम क्या कर सकते हैं भैया, हमने तो अपना काम कर दिया था। तो कहने का जो मतलब है मेरा वो एकदम सीधा है, सिंपल है कि आंदोलन जीवी गैंग जो है ना, ये कभी किसानों को इस्तेमाल करती है, कभी पहलवानों को इस्तेमाल करती है, और इन सबसे ऊपर ये लोग आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करते हैं। और ये लोग आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका सबसे पहला एग्जांपल आपने देखा था 2011 में, जब देश में यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार इज इक्वल टू करप्शन, क्योंकि करप्शन अपने पीक पर था और जनता जो है वो करप्शन से बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी। जनता की इस भावना को अच्छे से डिकोड कर लिया था केजरीवाल नाम के टुच्चे ने, और फिर आनंद फानन में केजरीवाल एक एनजीओ खड़ा करता है जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये लोग जाते हैं वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन अन्ना हजारे के पास और कहते हैं अन्ना जी देश संकट में है, देश को आपकी जरूरत है, और ऐसे आपत्ति काल में, करप्शन के काल में देश को आपकी जरूरत है अन्ना जी, तो अपनी कुटिया से बाहर निकलिए और चलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर 4-5 दिन के लिए अनशन की नौटंकी करना है आपको, हम पर्दे के पीछे से आपको ग्लूकोज वगैरह देते रहेंगे। और अब मजेदार बात देखिए मित्रों की ये केजरीवाल और उसके 40 चोर जो है वो अन्ना हजारे को कन्विंस करते कि अन्ना जी आप अनशन पर चले जाना, आप पानी पीना कुछ दिन, फिर पानी भी छोड़ देना, अन्ना से तो भूख हड़ताल करवा लेंगे, लेकिन ये खुद भाई साहब ये बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारी बातें मैं हवा में फेंक रहा हूं, ये सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी हैं जो कि आपने उस समय भी देखी, और इन्हीं चीजों का दूसरा वर्जन आप अब भी देख रहे हैं। फर्क बस इतना है, यहाँ पर ये जो केजरीवाल की जो दूसरी औलाद है यानी कि डिपके, ये आज के टाइम का केजरीवाल बनना चाहता है। जैसे उस समय अन्ना हजारे को मंच पर बिठा करके भूखा प्यासा छोड़ करके खुद केजरीवाल कभी वॉशरूम में, कभी पर्दे के पीछे जाकर के ठूस ठास के आ जाया करता था, वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सोनम वांगड़ू है, वांगचुक, ये स्टेज पर एकदम मरेली हालत में पड़े हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड अनशन है, यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा पार्टी हो रही है, समोसा पार्टी हो रही है, कभी फ्रूटी बट रही है, कभी कोल्ड ड्रिंक बट रही है, और यहाँ पर शाहीन बाग का जो अल्लाह बिरयानी दे रहा है, भाई साहब हम कौन होते हैं, अल्लाह बिरयानी दे रहा है। अल्लाह से बिरयानी लेने वाला जुनेद जो है वो फ्री फंड में यहाँ पर बिरयानी पार्टी दे रहा है, रात को बियर पार्टी भी हो रही है। लेकिन आपको बस ये देखना है कि सोनम वांगड़ू जो है वो अनशन पर है, अन्ना आंदोलन की तरह वो भी यहाँ पर एकदम त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। अब ये सोनम वांगड़ू या वांगचुक जो कि दावा करते हैं कि वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट कुछ नहीं भाई साहब, ये प्राणी एक नंबर का एंटी नेशनल है, क्योंकि इस प्राणी ने खुद ही बोल दिया था कि अगर कल को चाइना और इंडिया का वॉर होता है तो हम तो चाइना की आर्मी का साथ देंगे, हम तो चाइना की आर्मी को रास्ता भी दिखाएंगे कि कहां से भारत में घुसना है। इस तरह की बातें करने वाला प्राणी साइंटिस्ट नहीं हो सकता, और देशभक्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट जो है भाई साहब, ये कुछ और नहीं, एक कांग्रेस के नेता का लड़का है, तो जिसका डीएनए ही कांग्रेसी है, वो वतन परस्त तो हो ही नहीं सकता। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं और देख भी चुके हैं। और ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है भाई, जब तू अनशन कर रहा है तो ना तेरे को टॉयलेट आनी चाहिए, ना तुझे पेशाब आनी चाहिए, लेकिन तू हर 2-4 घंटे में पेशाब करने भी जा रहा है, मुंह में रजनीगंधा, गुटखा, पता नहीं क्या। और जैसा कि हम पहले ही कई बार देख चुके हैं कि केजरीवाल और उसके 40 चोर उचक्के जो है वो किस हद तक काइयापंती कर सकते हैं, किस हद तक नौटंकी कर सकते हैं। ये देख करके मैं आराम से समझ सकता हूं कि ये वुंगचुक वांगड़ू जो कि भूख हड़ताल पर है, अनशन पर है, न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, लेकिन बार बार वॉशरूम जाता है। वॉशरूम काहे को जा रहे हो, क्या पता वॉशरूम के अंदर खाना पीने का इंतजाम हो, पीछे की खिड़की से कोई कुछ दे करके जा रहा हो, क्योंकि केजरीवाल या उसके चोर उचक्के जहां खड़े हो जाते हैं वहां पर क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। क्योंकि ये केजरीवाल जिसने बड़े बड़े दावे करे थे, इवन अपने बच्चों की, बीवी की झूठी कसमें खा ली थी कि यार ना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई भी या फिर किसी भी प्रकार की पावरफुल पोजीशन को होल्ड नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ देश को सुधारना चाहता हूं, करप्शन को मिटाना चाहता हूं, जन लोकपाल लाना चाहता हूं। भाई साहब 15-16 साल हो गए, कहां है जन लोकपाल। और मजे की बात देखें कि ये केजरीवाल जो कि यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन करके पैदा हुआ था, अन्ना को इस्तेमाल करके, आगे चल के यही केजरीवाल जो है वह पप्पू पार्टी के साथ अलायंस बना लेता है, फिर मोदी जी को हराने जाता है, वहां मुंह की खाता है, फिर वापस से आता है कि देखो जी गलती हो गई, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी। तो वो केजरीवाल जो कि सिर्फ थूकना, चाटना, यूटर्न लेना ही जानता
जाता है, जिसने अपने बीवी बच्चों तक की झूठी कस्में खा ली, जिसने कोरोना के टाइम पर दिल्ली के लोगों को बगैर ऑक्सीजन के मरने के लिए छोड़ दिया, और कोरोना काल के बाद जिस तरह से केजरीवाल ने दारू के समंदर में दिल्ली के परिवारों को तबाह बर्बाद कर दिया, वो केजरीवाल आपके बच्चों का फ्यूचर बचाएगा। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो को शुरू में ही कहा था कि केजरीवाल बहुत शातिर है, वो अच्छे से माहौल भांप लेता है। 2011 में उसने करप्शन को भांप लिया, और अब यहां पर नीट के जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक के नाम पर बच्चों का हक, बच्चों की आवाज, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो आपने सोनम वांगड़ू को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आप खुद आ जाते ना। लेकिन नहीं, जैसा कि पंचायत नाम की वेब सीरीज में हमने देखा है, विधायक जी जो हैं वो सरपंच जी को, प्रधान जी को भेज देते कि जाओ रेल की पटरी पर जाकर के लौट जाओ, हम आएंगे, हम सबसे बाद में आएंगे। उसी तरह से ये केजरीवाल जो कि पिछले 1-2 साल से जेन जी को उकसाने में लगा है। आपने पहले भी वीडियो देखे हैं केजरीवाल के, जहां केजरीवाल ओपनली कह रहा है कि जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हमको भी वही करना है। तो 1-1.5 साल से ये लोग प्लान कर रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इन सारी ही चीजों में केजरीवाल जो है वो सबसे पीछे रहेगा, दूसरे लोगों को आगे करेगा। जैसे उस समय अन्ना हजारे को आगे कर दिया, यहाँ सोनम को आगे कर दिया, और अब भाई साहब ये सबसे एंड में आएगा, अरे सोनम जी आपकी तबीयत बहुत खराब है, ये लो मैं आपके लिए पानी लाया हूं, नींबू पानी पी लो सोनम जी। ये बात हम पहले भी साबित कर चुके हैं, और हमने तो पहले से पहले ही बोल दिया था कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ और नहीं, आम आदमी पार्टी 2.0 है, और यहां पर सारी चीजें केजरीवाल खुद ही कंट्रोल कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल से केजरीवाल जो है वो बच्चों को टारगेट कर रहा था, बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए यूट्यूब पर जर्मन शेफर्ड को बिठा दिया, मीडिया में रेबिस को बिठा दिया, और ये सारे लोग मिलकर एक अरसे से आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कल के वोटर्स ये लोग तैयार कर रहे हैं, सो दैट ये जो बच्चे हैं जो कल को वोटर बनेंगे, इन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सके केजरीवाल। ये सारी चीजें मैं पहले से पहले आपके सामने रख चुका हूं। चलिए, ये तो हो गई मेरी बातें, मेरे ऑब्जर्वेशन। आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।